जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आईटीआई नई अनुदेशक भर्ती 2025 एक और नई वैकेंसी आप सभी के बीच आ चुकी है। जैसा कि हम बात करने वाले हैं योग्यता की बात करें तो आईटीआई डिप्लोमा वाले कैंडिडेट यहाँ पर जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बिना अनुभव के आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। आईटीआई की लगभग 13 ट्रेड्स को यहाँ पर मौका दिया गया है। सबसे पहले मैं बात करूंगा स्पेशल एजुकेटर, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। लगातार छात्र छात्राएं यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। यदि आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। टोटल पदों की बात करें 15 पद यहाँ पर निकाले गए हैं। आवेदन की तिथि 12 नवंबर रखी गई है। डिप्लोमा आईटीआई कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं। ऑल सब्जेक्ट ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर बात करें कि आपका जो कार्य का विवरण क्या रहने वाला है, तो ये यहाँ पर कानपुर मंडल के सभी जनपदों में आपको इंटर कॉलेज में विकलांग बच्चों को पढ़ाना होगा। बात करें यहाँ पर जो है भर्ती की जो सैलरी वेतन क्या कितना मिलने वाला है, तो प्रति माह आपको 15,912 रुपये मिलने वाला है। और जैसा कि मैं आप सभी को बार बार हर वीडियो में अवगत कराता हूँ कि जो है निगम बन चुका है, आपका मिनिमम जो वेतन आपको यहाँ पर होने वाला है वो 20,000 होने वाला है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। जो ज्वाइन कर लेंगे उनके लिए यहाँ पर बहुत अच्छा रहने वाला है। 18 से 48 एज यहाँ पर रखी गई है मैक्सिमम। अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं है। फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। जनपद की बात करें तो कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया सभी के जो है जनपदों में जो है आप जो है यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। क्लियर? तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। माध्यमिक जो कानपुर मंडल सभी जनपद इंटर कॉलेज में आपको विकलांग बच्चों के लिए जो है ये भर्ती स्पेशल एजुकेटर की कराई गई है। क्लियर? उसके बाद बात करेंगे जो है बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत है, जिसमें आपके 6 पद निकाले गए हैं, जिसकी आवेदन की तिथि 15 नवंबर रखी गई है। जिसमें आईटीआई की बात करें तो आईटीआई की समस्त जो है आप देख पा रहे आईटीआई की फैशन डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी, स्विंग टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग, फूड प्रोडक्शन, ये सभी ऑल सब्जेक्ट वाले कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर? बीएससी है होम साइंस से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और आप सब यहाँ पर क्लियरली चेक कर लीजिएगा एक बार। देखिए यहाँ पर जो वेतन की बात करें तो 10,450 रुपये यहाँ पर आपका वेतन रखा गया है। लेकिन ये बढ़कर के आपका जो है जैसे ही अभी एक्टिव हो जाएगा, आपका जो निगम है वो बन जाएगा, तो आपका मिनिमम वेतन यहाँ पर आपको जो मिलने वाला है वो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 18 से 20,000 रुपये यहाँ पर मिनिमम आपको वेतन यहाँ पर मिलने वाला है। एज 21 से 40 है। अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं है। एटा जनपद के लिए वैकेंसी आपकी जो है निकाली गई है। तो आपके आसपास के हैं, आप जो है जहाँ के लिए भी इच्छुक हैं, जिस जनपद के लिए वहाँ के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद बात करेंगे बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत ही है। ये भी आपका जो है इंस्ट्रक्टर के पद पे ही आपको सेलेक्ट किया जाएगा। टोटल 6 पदों की बात करें तो यहाँ पर टोटल 6 पद निकाले गए हैं, जिसमें आप आईटीआई की बात करें इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल वाले सभी कैंडिडेट यहाँ पर जो है अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर? उसके बाद बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है वेतन लगभग सेम रहने वाला है। एज सेम मांगी गई है। एटा जनपद के लिए आपकी जो है वैकेंसी निकाली गई है। क्लियर? उसके बाद नीचे की तरफ आप जाएंगे, जो इंस्ट्रक्टर की बात करेंगे तो इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रक्टर, जो कि आप सब यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो कि व्यावसायिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत है। 15 नवंबर इसके लास्ट डेट रखा गया है। और कुछ दिनों से तबीयत खराब थी, जिसकी वजह से मैं आप सभी को वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाया हूँ। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आप सभी की दुआओं से अभी थोड़ा स्वस्थ हूँ। आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं, आपने ग्रेजुएट किया है, डिप्लोमा किया है, अब बीटेक पास है, सभी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं। यहाँ पर सीटीआई अनिवार्य है, ध्यान रखना है। यहाँ पर सीटीआई मांगा गया है, आप सभी क्लियरली चेक कर लीजिएगा एक बार। तो यहाँ पर बात करेंगे जो कि 23,600 रुपये यहाँ पर आपका वेतन रखा गया है, जो कि आपका 3 वर्ष का यहाँ पर अनुभव मांगा गया है। महाराजगंज के लिए जो आपकी जो वैकेंसी है वो निकाली गई है। क्लियर? उसके हम बात करेंगे उसके बाद जो है टेक्निकल इंस्ट्रक्टर, जो कि आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें टोटल 11 पद निकाले गए हैं। और 11 पदों में से आपको जो है आईटीआई वाले कैंडिडेट कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं? प्लम्बर है, शीट मेटल वर्कर है, कारपेंटर है, पेंटर है, जनरल फिटर है, कंस्ट्रक्शन है, वुड वर्किंग है, फैब्रिकेशन है, फिटिंग है, वेल्डिंग है, ये सभी कैंडिडेट जो यहाँ पर शिक्षा का स्तर यहाँ पर मांगा गया है। क्लियर? उसके बाद वही आपका लगभग वेतन रहने वाला है। 21 से 40 आपका यहाँ पर जो है एज मांगा गया है। बहराइच जनपद के लिए वैकेंसी आपकी निकाली गई है। क्लियर? उसके बाद आता है कि प्लम्बर, नेक्स्ट जो है आपका पद जो निकाला गया है वो एक पद निकाला गया है, जो कि प्लम्बर के लिए है, जिसमें आपकी जो आवेदन की तिथि है 15 नवंबर रखी गई है। आईटीआई है, आपने प्लम्बर ट्रेड से किया है, डिप्लोमा है, बीटेक डिग्री है, होल्डर है, तो वो सभी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं। आपका वेतन की बात करें तो 23,600 रुपये, 21 से 45 एज यहाँ पर मांगी गई है। और मिनिमम आपका 3 ईयर का यहाँ पर एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है, जो कि महाराजगंज जनपद के लिए ये वैकेंसी आपकी निकाली गई है। क्लियर? उसके बाद बात करेंगे जो है बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत ही आपका जो है 15 नवंबर लास्ट डेट रखा है। 6 पद इसमें निकाले गए हैं, जिसमें आपकी बात करें तो प्लम्बर जो है, सीट मेटल वर्कर, पेंटर, जनरल, ये फूड, अलग अलग जनपद के हिसाब से ये वैकेंसी आपकी निकाली गई है। तो ये कौन से जनपद के लिए निकाली गई है? तो ये एटा जनपद के लिए निकाली गई है। कोई अनुभव की आवश्यकता नहीं है, फ्रेशर कैंडिडेट है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। क्लियर?
उसके बाद बात करेंगे, देखिए कुछ लगातार छात्र छात्राओं के आते हैं एनजीओ की वैकेंसी है, जिसमें आपके चाइल्ड है सर्विस महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत आती हैं ये, जिसके आवेदन की तिथि 18 नवंबर रखी गई है, जिसमें टोटल 3 पद निकाले गए हैं। कंप्यूटर साइंस है आपका, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है, सोशल वर्कर है आप, बीएससी किए हैं, आईटी बीएससी कंप्यूटर साइंस से किए हैं, ऑल सब्जेक्ट हैं आप, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एनजीओ के लिए ये वैकेंसी आपकी जो निकाली गई है, जिसमें 21,520 रुपये यहाँ पर आपका वेतन रखा गया है, 21 से 45 यहाँ पर एज रखी गई है, 3 वर्ष का आपका अनुभव यहाँ पर मांगा गया है। एनजीओ और सोशल सर्विस वर्क सेक्टर आपका यहाँ पर रहने वाला, जो कि बुलंदशहर जनपद के लिए ये वैकेंसी आपकी निकाली गई है। तो आप ये क्वालिफिकेशन रखते हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। उसके बाद बात करेंगे फिर से वहीं टेक्निकल इंस्ट्रक्टर, जो कि आप देख पाएंगे 5 पद यहाँ पर निकाले गए हैं, जो कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत हैं, जिसमें आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे ग्रेजुएट हैं, डिप्लोमा है, आप आईटीआई किए हैं। आपकी जो आईटीआई है वो कटिंग एंड स्विंग टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी, फूड प्रोडक्शन से है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बैचलर साइंस में आपका होम साइंस है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ध्यान रखना फ्रेंड्स। और 12,149 रुपये यहाँ पर आपको जो है वेतन रखा गया है मिनिमम। तो ये वेतन जो आपका 18 से 20 हज़ार होने वाला है। जिस दिन आपका निगम का मोहर लग जाएगा उस दिन आपको ये वेतन मिलने लगेगा। अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं है। संभल जनपद के लिए वैकेंसी आपकी निकाली गई है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो अभी आपके पास मौका है। उसके बाद टेक्निकल इंस्ट्रक्टर की बात करेंगे। टोटल यहाँ पर 5 पद निकाले गए हैं, जिसकी 11 नवंबर लास्ट डेट रखी गई है। और इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले कैंडिडेट जो है आईटीआई पास कैंडिडेट यहाँ पर इसके लिए एलिजिबल हैं। क्लियर। वेतन की बात करें तो 12,149 रुपये संभल जनपद के लिए निकाली गई है। उसके बाद लैब टेक्नीशियन की बात करेंगे। यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो कि चिकित्सक विभाग, शिक्षा विभाग के अंतर्गत है, जिसमें 2 पद निकाले गए हैं। ये इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे कि सर मेडिकल जो है पैरामेडिकल है, फार्मेसी है, डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए कोई वैकेंसी नहीं आती है। तो फ्रेंड्स ये 2 पद आए हुए हैं। आप इसमें 20,565 रुपये यहाँ पर प्रति वेतन आपको मिलने वाला है। 18 से 40 एज यहाँ पर रखी गई है। 1 वर्ष का अनुभव यहाँ पर मांगा गया है। लखीमपुर खीरी जनपद के लिए वैकेंसी आपकी निकाली गई है। उसके बाद बात करेंगे ऑफिस असिस्टेंट, जो कि महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत है। 1 पद निकाला गया है, जिसमें आईटीआई कैंडिडेट, और इस पद को मैंने क्यों लिया है क्योंकि 14 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, और इसमें आपका आईटीआई, कोपा और डिप्लोमा जो है कंप्यूटर रिलेटेड आईटी से डिप्लोमा किए हुए आप, तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। तो ये आप सभी को यहाँ पर विशेष ध्यान देना है। 20,000 इसका वेतन रखा गया है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें 21 से 40 एज आपकी मांगी गई है। मथुरा जनपद के लिए निकाली गई है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर 3 वर्ष का अनुभव मांगा गया है मिनिमम, ध्यान रखेंगे। उसके बाद स्टेनोग्राफर की कुछ छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे थे कि सर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी नहीं आती है। तो फ्रेंड्स वैकेंसी तो आती है, बट आपका ध्यान नहीं रहता है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे आपको। स्टेनोग्राफर में क्या है कि आपका टाइपिंग मांगा जाता है। 1 पद यहाँ पर निकाला गया है, जिसकी आवेदन की तिथि 22 नवंबर रखी गई है। कंप्यूटर नॉलेज आपके पास है, CCC है, और आप इंटरमीडिएट भी हैं, या फिर आपने ITI किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। क्लियर। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, आपको 18,560 रुपये यहाँ पर प्रति महीने के हिसाब से वेतन मिलने वाला है। 21 से 40 इसमें एज है। कोई अनुभव की इसमें आवश्यकता नहीं है, केवल आपको टाइपिंग आना चाहिए। यदि आप स्टेनोग्राफर है, शॉर्ट हैंड टाइपिंग आपको आता है, हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग आपको आता है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। शाहजहाँपुर जनपद के लिए वैकेंसी आपकी निकाली गई है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। यदि आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वैकेंसी नहीं आ रही है, आप परेशान हैं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं आप किस ट्रेड से आपने ITI किए हैं, आपने CTI पास कब किया हुआ है, आप ITI किए हुए हैं, तो आप को परेशान नहीं होना है। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस में 2 पद निकाले गए हैं, जिसके लास्ट आवेदन की तिथि 12 नवंबर रखी गई है फ्रेंड्स, जिसमें आपका ITI है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएट डिप्लोमा है। सभी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है। ITI इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से आपने किया है, तो ये सभी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 23,600 रुपये यहाँ पर वेतन रखा गया है। 21 से 40 एज मांगी गई है। इसमें अनुभव आपको दिया गया है, 3 वर्ष का अनुभव यहाँ पर ITI कैंडिडेट से मांगा गया है, डिप्लोमा से 2 साल का और BTech से 1 साल का। आगरा मैनपुरी जनपद के लिए आपकी ये वैकेंसी आपकी निकाली गई है। क्लियर। फिर भी आपको कोई भी परेशानी है, आप परेशान हैं, आप जो है ध्यान रख के फ्रेशर कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छा मौका है। टेक्निकल इंस्ट्रक्टर की बात करें तो यहाँ पर जो बात करेंगे 6 पद यहाँ पर निकाले गए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर 11 नवंबर इसका लास्ट डेट है। प्लम्बर, शीट मेटल वर्कर, ये आप सभी यहाँ पर देख पाएंगे। जनपद की बात कर लेते हैं तो ये जो जनपद है आपका, वो आपका संभल जनपद के लिए निकाली गई है। फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है। उसके बाद बात करेंगे जो असिस्टेंट इंजीनियर, यहाँ पर 1 पद निकाला गया है, जो कि असिस्टेंट इंजीनियरिंग का पद है, जिसमें इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा वाले कैंडिडेट जो है, BTech वाले कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल हैं। क्लियर। तो यहाँ पर ध्यान रखना है फ्रेंड्स, आपको 27,000 रुपये प्रति माह यहाँ पर वेतन मिलने वाला है, और 18 से 40 यहाँ पर एज रखी गई है।
3 साल का अनुभव यहाँ पर मांगा गया है। कानपुर नगर जो है जनपद के लिए वैकेंसी आपकी निकाली गई है। क्लियर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आपके ITI इंस्ट्रक्टर को लेकर के थी, स्पेशल एजुकेटर को लेकर के थी, बाकी अदर डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी थी। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि आपको लग रहा है कि आप अभी फ्रेशर हैं, कैंडिडेट हैं, घर पर बैठे हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपको कमेंट करके बतानी है। बाकी ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप दिया है, व्हाट्सअप ग्रुप दिया है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। मिलता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।